अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास बायो के अंदर चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो बायो का इंट्रोडक्शन करने से पहले हम थोड़ा साइंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस बेसिकली लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है साइंसिया से लिया गया, जिसका मतलब है नॉलेज, इल्म। किस तरह का नॉलेज, अब देखते हैं। साइंस इज़ द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature। तो बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि मुशाहिदात और तजर्बात से लिया गया है। क्यों लिया गया है? ताकि हम नेचर को स्टडी कर सकें। नेचर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दरिया, पहाड़, जंगलात, इंसान, परिंदे, चरिंदे, ये तमाम चीज़ें जो है ये नेचर के अंदर आती हैं। तो बेसिकली साइंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बायोलॉजिकल साइंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक होती है फ़िज़िकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस के अंदर बेजान चीज़ों की स्टडी होती है, जिनके अंदर जान नहीं है, जिनके अंदर कुदरत ने जान नहीं रखी। जो बेजान चीज़ें हैं उनको हम फ़िज़िकल साइंस में स्टडी करते हैं। और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक जितना भी नॉलेज है उसको स्टडी करना, ये हमारे पास बायोलॉजी कहलाता है। बेसिकली बायोलॉजी जो है ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक वर्ड है बायोस, जिसका मतलब है लाइफ, और लोगोस, जिसका मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या किसी चीज़ की वजह तलाश करना। मतलब हम सिंपल इसको कह सकते हैं कि स्टडी करना। तो बायो क्या है? बायो इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो बायो के अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, और ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है बायोस और लोगोस से लिया गया है, जिसका मतलब है बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ की वजह तलाश करना। आगे हमारे पास जो टॉपिक है ये है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि बायो जो है, अगर हम इसको एक बहुत बड़े दरख्त से मुशाबहत देते हैं कि बायो एक बहुत बड़ा दरख्त है, तो बायो का इल्म जो है ये वक्त के गुज़रने के साथ साथ एक्सपेंड होता चला गया, बढ़ता चला गया। इस वजह से इसको इसकी डिवीजन्स और इसको मज़ीद ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करना ज़रूरी था। अब डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, किसी चीज़ को तकसीम करना। तो बायो जो हमारे पास बहुत बड़ा दरख्त है, इसको हमने 3 हिस्सों में जनरली इसको डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला हिस्सा हमारे पास है ज़ूलॉजी। आगे इसकी मज़ीद शाखें होंगी जिनको हम कहते हैं ब्रांचेस। दूसरा इसका हिस्सा है बॉटनी, इसी तरह बॉटनी की भी आगे मज़ीद शाखें होंगी। और तीसरा हिस्सा इसका है माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है और माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ये हम इस डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी के अंदर मुकम्मल तौर पर स्टडी करेंगे। तो बायोलॉजी बेसिकली क्या है? बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। और साइंस क्या है? साइंस एक नॉलेज है जो मुशाहिदात और तजर्बात से लिया गया है। साइंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक बायोलॉजिकल साइंसेस जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जाता है और ये बायोलॉजी के अंदर आती है। और दूसरा हमारे पास है फ़िज़िकल साइंसेस जिसमें तमाम बेजान चीज़ों को स्टडी किया जाता है, जो कि हमारे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री की मद में आती है। तो आगे जो हमारे पास डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हैं, ज़ूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है और माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, ये हमने डिस्कस करना है। तो ज़ूलॉजी, ये वर्ड निकला है ज़ू से। ज़ू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर के अंदर अमूमन हम जानवरों को देखते हैं। तो ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी है द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ऐसी तकसीम है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जानवरों को स्टडी करते हैं कि जानवर क्या हैं, कैसे अपना उनका लाइफस्टाइल क्या है, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, उनका फीडिंग टाइम क्या है, उनका एनाटमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, माहौल के साथ उनका तल्लक क्या है। ये हमारे पास ज़ूलॉजी की मद में आता है। द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसी तरह हमारे पास बायो की जो दूसरी डिवीजन है बॉटनी। बॉटनी में हम क्या करते हैं? द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। हम पौधों के मुतालिक हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्लांट्स की एनाटमी कैसे होती है, प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्से काम कैसे करते हैं, प्लांट्स को हम आगे मज़ीद कैसे क्लासीफाई करते हैं,
प्लांट्स की रूट्स कैसे काम करती हैं, स्टेम कैसे काम करते हैं और इनकी एनाटॉमी कैसे है, कैसे खुराक तैयार करते हैं और कैसे ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास सारा जो नॉलेज है ये हम बॉटनी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसी तरह हमारे पास बायो की जो तीसरी ब्रांच है इसको हम नाम देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टोटल 3 वर्ड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ माइक्रो, सेकंड वन इज़ बायो एंड लास्ट वन इज़ LOGY, लॉजी। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटे। बायो का मतलब है लाइफ, अगर सिंपल कहा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और LOGY का मतलब होता है थॉट, किसी चीज़ के बारे में सोचना, किसी चीज़ की वजह तलाश करना और सिंपली स्टडी करना। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? द स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, वायरसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। कितने छोटे? अमूमन जो आम आँख से दिखाई ना दे रहे हों, इतने ज़्यादा छोटे। तो इतने ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना कि वो किस तरीके से रहते हैं, उनका लाइफ साइकिल क्या है, वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, खुराक कैसे हासिल करते हैं, एटमॉस्फेयर में उनका क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ माइक्रोबायोलॉजी हमने बनाए हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं जैसे कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की स्टडी ये भी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगी। पैरामीशियम, पैरामीशियम की शेप कुछ इस तरह से होती है। ये भी बहुत छोटा ऑर्गेनिजम्स होता है, इतना छोटा होता है कि आम आँख से दिखाई नहीं देता। ये हमारे पास यूग्लिना है। तो हमारे पास ये जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस तरीके से रहते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, ये हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हैं। जैसे कि लास्ट हमने कहा था कि हम बायो को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी, सेकंड इज़ बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये इसके जो 3 डिवीजन्स हैं, इसकी आगे मज़ीद ब्रांचेस भी हैं। कुछ की ब्रांचेस कम है, कुछ की ज़्यादा हैं, कुछ की और ज़्यादा हैं। तो ये ब्रांचेस हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस बायो की कौन कौन सी हैं। क्लियर है? तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो डिस्कस करेंगे कि बायो की मज़ीद और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ आ गया होगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।